हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे अराउंड जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और जो भी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करती हैं, जैसे कि सन, और नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, अर्थ एंड बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड जो होते हैं। अब आप कहोगे कि मून चमकता है रात में, इल्यूमिनेट होता है, तो हम उसे ल्यूमिनस में क्यों नहीं रखते? वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, मून की खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है। जो सन से लाइट आ रही होती है, मून उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे ऊपर, इसीलिए हमें रात में मून चमकता हुआ नजर आता है। दैट इज़ वाई मून इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। नेक्स्ट, जो हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि हमारे अराउंड के सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उन्हें हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने थ्रू सारी की सारी लाइट्स को पास होने देते हैं और उनके अराउंड हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास। दूसरा है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने थ्रू थोड़ी सी लाइट को पास होने देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़ा सा प्लास्टिक ले लो या कोई भी ऐसी चीज़, सेलोफिन पेपर ले लो, तो उसके अराउंड आप थोड़ी सी लाइट पास होती है, इसलिए आप हल्का सा देख सकते हो, बट आप क्लियरली नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जिनके थ्रू लाइट पास होती ही नहीं है, जो सारी की सारी लाइट्स को ब्लॉक करता है, तो उसके थ्रू हम देख भी नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी ही ले लो, तो ह्यूमन बॉडी सारी की सारी लाइट्स को ब्लॉक करता है। तो सन जिस साइड से हम पर शाइन करता है, तो हमारी बॉडी उन रेज को ब्लॉक कर देती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी हमारे पीछे, शेडो बन जाती है। तो यहाँ पर आपके शेडो बन जाएगी ओपेक ऑब्जेक्ट्स में। ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में शेडो नहीं बनेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का प्लेनली यही मतलब है कि कोई भी लाइट जब पड़ती है किसी सरफेस पर, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, रिटर्न होती है उसी मीडियम में, उसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। सिंपल सा इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि आपकी अगर ये लाइट है जो आ रही है, ये उस सरफेस से टकराकर वापस चली जाएगी, तो इसी चीज़ को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन से ही हमारे इमेज बनता है मिरर में। और ये जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आपके रियल हाथ है, और जो आपका मिरर में दिख रहा है, दिस इज़ इमेज। और ये सब भी रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।